क्या आपने कभी अपने जीवन में उस भयानक सन्नाटे को महसूस किया है जब आपके आसपास कोई नहीं होता, जब आपके अपने जिन पर आप जान छिड़कते थे वे आपसे मुंह मौद्द लेते हैं, जब आप बिद्ध में खद्दे होकर भी खुद को नितांत अकेला पाते हैं और ऐसा लगता है जैसे इस पूरी दुनिया में आपका कोई वजूद ही नहीं है। इंसान अक्सर अकेलेपन से डरता है, वह घबराकर लोगों के पीछे भागता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब इंसान पूरी तरह से अकेला हो जाता है तब वह किसके सबसे करीब होता है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज में आज मैं आपके लिए श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान पर आधारित एक ऐसी सत्य और हृदय को झकझोर देने वाली पारिवारिक कथा लेकर आया हूं जो आपके अकेलेपन के डर को हमेशा के लिए समाप्त कर देगी। आज की यह कथा आपको यह विश्वास दिलाएगी कि जब दुनिया आपको अकेला छोड़ दे तो शांत होकर बैठ जाइए, क्योंकि उस अकेलेपन में स्वयं भगवान श्री कृष्ण आपसे बात करने आते हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए, भगवान वासुदेव का स्मरण कीजिए और मेरे साथ इस अत्यंत गहरी और जीवन को बदल देने वाली यात्रा पर चलिए। यह कथा है किशनगढ़ नाम के एक अत्यंत शांत और सुंदर नगर की। इसी नगर में एक बहुत ही होनहार, सीधा साधा और भावुक युवक रहता था जिसका नाम था श्रेयस। श्रेयस के पिता, जिनका नाम कौशल था, नगर के एक बहुत ही सम्मानित और संपन्न व्यापारी थे। लेकिन जब श्रेयस मात्र 20 वर्ष का था तभी एक भयंकर बीमारी के कारण कौशल जी का देहांत हो गया। पिता के जाने के बाद श्रेयस बिल्कुल अकेला पड़ीडीडीएच गया था, लेकिन उसे लगता था कि उसका बद्धा चचेरा भाई भैरव और उसकी होने वाली पत्नी वैदेही हर कदम पर उसका साथ देंगे। श्रेयस ने अपने पिता के व्यापार और अपनी पूरी संपत्ति की जिम्मेदारी अपने चचेरे भाई भैरव को सौंप दी, क्योंकि वह भैरव को सगे भाई से बढ़कर मानता था। श्रेयस दिन रात व्यापार में पसीना बहाता और भैरव गद्दी पर बैठकर हिसाब किताब संभालता। लेकिन समय हमेशा एक सा नहीं रहता। भैरव के मन में लालच का विष घुल चुका था। उसने धीरे धीरे व्यापार के सारे कागजातों में हेराफेरी कर दी और श्रेयस के पिता की सारी संपत्ति अपने नाम कर ली। जब श्रेयस को इस धोखे का पता चला तो वह दौड़ कर भैरव के पास गया। श्रेयस ने भारी मन से पूछा, भैया, यह मैं क्या सुन रहा हूं? आपने पिताजी की सारी संपत्ति अपने नाम कर ली? मैंने तो आप पर आंख बंद करके विश्वास किया था। क्या खून के रिश्तों की कोई कीमत नहीं होती? भैरव ने एक अत्यंत क्रूर हंसी हंसते हुए जवाब दिया, रिश्ते? कैसे रिश्ते श्रेयस? इस दुनिया में पैसा ही सबसे बड़ा रिश्ता है। तूने खुद ही सारे कागजों पर हस्ताक्षर किए थे। अब यह व्यापार और यह हवेली मेरी है। अगर तुझे यहां रहना है तो मेरे नौकरों की तरह रह, अन्यथा इसी वक्त यहां से निकल जा। श्रेयस के पैरों तले से जमीन खिसक गई। जिस भाई के लिए उसने अपना सब कुछ लुटा दिया था, आज उसी ने उसे एसडीडीएचएक पर फेंक दिया था। श्रेयस रोता हुआ अपनी मंगेतर वैदेही के घर गया। उसे लगा कि कम से कम वैदेही इस मुश्किल घड्डी में उसका साथ देगी और उसके आंसुओं को पोंछेगी। लेकिन वैदेही ने श्रेयस की स्थिति देखकर जो कहा, उसने श्रेयस को भीतर तक तोड़ बेच दिया। वैदेही ने अत्यंत रुखे स्वर में कहा, श्रेयस, जीवन केवल भावुकता से नहीं चलता। तुम्हारे पास अब न कोई घर है और न ही कोई संपत्ति। मैं तुम्हारे साथ सड्ढिचकों पर धक्के नहीं खा सकती। मेरे पिता ने मेरा विवाह एक दूसरे रईस व्यापारी से तय कर दिया है। तुम मुझे भूल जाओ। उस दिन श्रेयस का पूरा संसार उजड़ गया। उसके पिता इस दुनिया में नहीं थे, भाई ने धोखा दे दिया और जिस स्त्री से वह प्रेम करता था उसने दरिद्रता देखकर मुंह मोड़ लिया। श्रेयस पूरी तरह से अकेला हो गया। वह पागलों की तरह किशनगढ़ की सड़कों पर भटकने लगा। उसका किसी काम में मन नहीं लगता था। लोगों ने उसे पागल और अभागा कहना शुरू कर दिया था। एक भयंकर अंधेरी रात थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और तेज हवाएं चल रही थीं। श्रेयस नगर के बाहर बहने वाली एक नदी के घाट पर जाकर बैठ गया। वह इतना हताश हो चुका था कि उसने निर्णय लिया कि अब इस अकेलेपन और अपमान के साथ जीने का कोई अर्थ नहीं है। वह नदी की उन तेज लहरों में कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने ही वाला था कि तभी अंधेरे को चीरती हुई एक अत्यंत शांत और गहरी आवाज उसके कानों में पड़ ढी। पुत्र, जब इंसान के जीवन से भीड़ छंट जाती है तो उसे रोना नहीं चाहिए, बल्कि उसे तो ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि भगवान ने उसे उस भीड़ से निकालकर अपने पास बुला लिया है। श्रेयस हड द बद्धा कर पीछे मुद्दा।
उसने देखा कि घाट की सीढ़ियों पर एक अत्यंत वयोवृद्ध और नेत्रहीन नाव चलाने वाले मांझी बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर एक ऐसी अलौकिक शांति थी जो श्रेयस ने आज तक किसी के चेहरे पर नहीं देखी थी। नगर के लोग उन्हें प्यार से तुकाराम कहते थे। श्रेयस रोते हुए तुकाराम जी के पास गया और उनके पैरों में गिरकर बोला, कैसा धन्यवाद बाबा, मेरा सब कुछ लुट गया। मेरे अपनों ने मेरी पीठ में खंजर घोंपा। आज इस पूरी दुनिया में मेरा अपना कोई नहीं है। यह अकेलापन मुझे अंदर से खा रहा है। मैं अब और नहीं जी सकता। तुकाराम जी ने अपने कांपते हुए हाथों से श्रेयस का माथा सहलाया और अत्यंत कोमल स्वर में बोले, श्रेयस, इंसान का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह सोचता है कि ये रिश्ते, ये संपत्ति और ये लोग उसके अपने हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान इस संसार में अकेला आता है और अकेला ही जाता है। जो अकेलापन तुझे आज डरा रहा है, असल में वह एक वरदान है। श्रेयस ने आंसुओं से भरी आंखों से पूछा, अकेलापन वरदान कैसे हो सकता है बाबा? यह तो एक श्राप है। तुकाराम जी मुस्कुराए और उन्होंने जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझाते हुए कहा, जब तू उस व्यापार और उस झूठे प्रेम की भिड्ड में घिरा हुआ था, तब क्या तुझे ईश्वर की याद आती थी? नहीं ना, क्योंकि तूने उन इंसानों को ही अपना भगवान मान लिया था। मेरे बच्चे, भगवान श्री कृष्ण जब किसी इंसान से बहुत प्रेम करते हैं तो वे सबसे पहले उसके जीवन से उन झूठे लोगों को दूर कर देते हैं जो उसके पतन का कारण बन सकते हैं। यह अकेलापन एक एकांत है। जब तक तू लोगों के शोर में था, तुझे अपने भीतर बैठे परमात्मा की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। आज जब तू अकेला है तो शांत होकर बैठ। अब तुझे जो आवाज सुनाई देगी वह स्वयं श्री कृष्ण की होगी। तुकाराम जी ने गीता का एक अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान देते हुए कहा, बेटा, जब भी तुझे लगे कि तू हार गया है तो याद रखना कि समय से बद्धा बलवान इस दुनिया में कोई नहीं है। आज तेरा बुरा समय है, इसलिए लोग तुझे छोड़ गए। लेकिन गीता में लिखा है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो आज रात है वह कल सुबह जरूर बनेगी। तू अपने कर्मों पर ध्यान दे। रोने से और अपनी जान देने से भैरव या वैदेही को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वे तो यही समझेंगे कि तू एक कायर था। अगर तुझे सच में अपने जीवन को सार्थक बनाना है तो इस अकेलेपन को अपनी ताकत बना। जो इंसान अकेले चलना सीख लेता है, उसे इस दुनिया की कोई भी ताकत कभी गिरा नहीं सकती। तुकाराम जी के इन शब्दों ने श्रेयस के भीतर उठ रहे निराशा के उस भयंकर तूफान को एक ही पल में शांत कर दिया। उसके मन का सारा कोहरा छंट गया। उसे समझ आ गया कि भगवान ने उसे नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि उसे उन स्वार्थी लोगों के जाल से आजाद करने के लिए अकेला किया है। श्रेयस ने उसी रात नदी के किनारे संकल्प लिया। उसने आत्महत्या का विचार हमेशा के लिए त्याग दिया। अगली सुबह श्रेयस ने एक नई शुरुआत की। उसने किसी से कोई शिकायत नहीं की, किसी से कुछ नहीं मांगा। वह एक साधारण सा मजदूर बनकर लकड़ियां काटने और फर्नीचर बनाने के काम में लग गया। उसने अपने अकेलेपन को अपनी तपस्या बना लिया। दिन भर वह कठोर परिश्रम करता और रात को शांत मन से भगवान का ध्यान करता। उसकी मेहनत और ईमानदारी धीरे धीरे रंग लाने लगी। उसकी बनाई हुई लकद्दी की कलाकृतियां इतनी सुंदर होती थीं कि उनकी मांग पड्डहोसी राज्यों तक होने लगी। समय का पहिया अपनी पूरी गति से घूमा। 10 वर्ष बीत गए। इन 10 वर्षों में श्रेयस ने अपने उसी अकेलेपन की ताकत से एक बहुत बड़ा व्यापार खड़ा कर लिया था। आज वह किशनगढ़ का सबसे सम्मानित और रईस व्यक्ति बन चुका था, लेकिन उसके भीतर तनिक भी अहंकार नहीं था। वह हर गरीब और असहाय की मदद करता था और दूसरी तरफ जिन लोगों ने श्रेयस को धोखा दिया था, समय ने उनके साथ कैसा न्याय किया। भैरव, जिसने धोखे से सारी संपत्ति हड्डिच पी थी, उसे व्यापार में भारी घाटा हुआ। उसकी चालाकी और घमंड के कारण उसके सभी साझेदार उसे छोड़ गए। भारी कर्ज के बोझ तले दबकर भैरव की हवेली नीलाम हो गई और वह सड़क पर आ गया। वहीं वैदेही, जिसने पैसों के लिए श्रेयस का प्रेम ठुकराया था, उसका पति एक शराबी और क्रूर इंसान निकला। उसने वैदेही का जीवन नर्क बना दिया था। एक दिन जब श्रेयस अपनी घुद्धा गाड़ी से नगर के एक मंदिर में दर्शन करने जा रहा था तो उसने देखा कि मंदिर की सीढ़ियों पर भैरव फटे पुराने कपड़ों में बैठा भीख मांग रहा है। भैरव ने जब श्रेयस को उस राजसी वेशभूषा में देखा तो वह शर्म से जमीन में गड्ढेच गया। उसने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया। श्रेयस,
अपनी गाड़ी से उतरा और शांत कदमों से भैरव के पास गया। भैरव रोते हुए श्रेयस के पैरों में गिर पड़ा और सुबकते हुए बोला, मुझे क्षमा कर दे श्रेयस, मैं बहुत बद्धा पापी हूं। मैंने दौलत के लालच में अपने सगे भाई का गला रेता था। आज भगवान ने मुझे मेरी करनी की सजा दे दी है। मैं दाने दाने को मोहताज हूं। मुझे मेरे किए की बहुत भयानक सजा मिली है। श्रेयस की आंखों में कोई नफरत नहीं थी, कोई बदला नहीं था। उसने भैरव को अपने हाथों से उठाया और अत्यंत कोमल स्वर में कहा, भैया, मैंने तो आपको उसी दिन क्षमा कर दिया था जिस दिन मैंने खुद को श्री कृष्ण के हवाले कर दिया था। आपने जो किया वह आपका कर्म था और आज मैं जो करूंगा वह मेरा धर्म है। आप मेरे बद्धे भाई हैं। श्रेयस ने भैरव को अपने साथ लिया और उसके जीवन यापन का पूरा प्रबंध कर दिया। श्रेयस जानता था कि अगर वह भी भैरव से घृणा करेगा तो उसमें और भैरव में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। दोस्तों, यह कहानी हमें जीवन का वह परम सत्य सिखाती है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। जब जीवन में बुरा समय आता है, जब हम अकेले पार्डीडीडी जाते हैं, तो हम बहुत जल्दी टूट जाते हैं। हम भगवान से शिकायत करते हैं कि उन्होंने हमें अकेला क्यों छोड़ दिया। लेकिन याद रखिए, एक मूर्तिकार जब पत्थर को तराशता है तो वह उस पत्थर को बाकी सारे पत्थरों से अलग कर देता है। तभी उस पत्थर से एक सुंदर भगवान की मूर्ति निकलती है। आपका अकेलापन कोई श्राप नहीं है, यह भगवान श्री कृष्ण की वह कार्यशाला, वर्कशॉप है जहां वे आपके चरित्र को तराश रहे होते हैं। जब भी आप अकेले हों तो उस अकेलेपन से भागिए मत, उसे गले लगाइए, शांत होकर बैठिए, अपनी कमजोरियों को समझिए और अपने कर्म पर ध्यान दीजिए। यह वक्त चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, यह बीत जाएगा। समय सबका बदलता है, लेकिन समय उसी का बदलता है जो उस बुरे वक्त में भी अपनी इंसानियत, अपना धर्म और भगवान पर अपना विश्वास नहीं छोड़ जाता। आपको आज की यह अत्यंत भावुक और गीता के ज्ञान से भरी कथा कैसी लगी? क्या आपने भी कभी अपने जीवन में उस भयानक अकेलेपन को महसूस किया है? और उस अकेलेपन ने आपको क्या सिखाया? अपने विचार और अपने अनुभव कमेंट्स में ज़रूर साझा करें। मैं हूं आपका अपना दोस्त विवेक वर्मा। इंसानियत को जगाने वाली, सनातन धर्म के रहस्यों को उजागर करने वाली और भावनाओं से भरी ऐसी ही गहरी पारिवारिक कथाओं के लिए वर्मा स्टोरीज के साथ हमेशा जुड़े रहे। अपने परिवार का ख्याल रखें, बुरे वक्त में धैर्य रखें और हमेशा विश्वास रखें कि श्री कृष्ण आपके साथ हैं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।